कि भगवान शिव की कथा कलयुग के कलयुग प्राणियों का कल्याण करने वाली है। इस कथा से क्या नहीं मिलता, यहाँ लिखा है सब कुछ मिलता है। और जय श्री राम। तत्पुराणं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामने शंभो पुराण श्रवणा तत्फलं निश्चलं भवेत्। तत्पुराणं सर्वदानेषु, जितने भी संसार में दान सुने जाते हैं, हमारे यहाँ कई प्रकार का दान, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, उस पर भी दान भी कई प्रकार का। तो जितने संसार में दान सुने जाते हैं, यदि कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है, उसको सारे दानों का फल मिल जाता है। सर्व यज्ञेषु वामने, सारे यज्ञ का फल मिल जाता है। शंभो पुराण श्रवणा तत्फलं निश्चलं भवेत्। यदि तुम भगवान शिव की कथा के सुना तो तुम उन सारों जब कभी दान सुनी जाओ, पुण्य सुनी जाओ, सारा फल मिल जाओ। और आगे ये कथा दावा कर लगी, यदि आप शिव पुराण की कथा को सुनोगे तो ये तुम्हें अमर बना देगी। क्या बना देगी? अमर। बड़ी गजब की बात है, ध्यान से सुनो। मेरे घर की बात नहीं है, एक लिखी। एको जन्म रस्यात्वे पिबन्नीवे मृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। एको जरामरस्यात्वे, यदि तुम शिव पुराण की कथा को सुनोगे तो ये तुम्हें अजर और अमर बना देगी। शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति अमर में जा सकते। भेजा तो अमर। शरीर को अमर करना ये तो राक्षसों का काम होता है। रावण कहता है, ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो कि हम का हो के मरे नहीं, हम किसी के हाथों से ना मरे, आप हमें ऐसा वरदान दो। लेकिन शिव पुराण की कथा कह रही है, यदि तुम इस कथा को सुनोगे तो ये कथा तुम्हारी आत्मा को अजर और अमर बना देगी। जय श्री राम। शरीर को अजर अमर बनाना राक्षसों का काम है। यदि तुम इस कथा को सुनोगे तो ये तुम्हारे कुल को अजर और अमर बना देगी। बोलो जय श्री राम। शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेव जरामरम्। जो व्यक्ति भगवान शिव की कथा को सुनता है वो अपने कुल को अजर और अमर बना देता है, अपनी आत्मा को अजर अमर बना देता है जो भगवान शिव की कथा को सुनता है। कितने श्लोकों वाली है ये शिव पुराण की कथा? लिखा है 24 श्लोकों वाली। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहिता भक्ति त्रिवक्तु संपूर्ण शृणुयातं परादरा। चतुर्विंशति सहस्रो 24,000 श्लोकों वाली ये कथा है। ग्रंथोऽयं सप्त संहिता, 7 संहिताएं हैं इस कथा में। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली ये कथा जो हम और आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं।
इस कथा का तो एक एक श्लोक व्यक्ति का कल्याण कर देता है। ऐसा कौन बैठा है यहाँ जिसके घर पर शिव पुराण की पुस्तक है? हाथ खड़े करो। इसके घर में शिव महापुराण के घर में रखो, एक एक पुराण को रखो अपने अपने घर में। भागवत का पुराण कितने के घर में, लोगों के घर में? आपकी ताली बजाओ। भागवत की कथा सुनी तो थकी रही, फिर भी अपने घर में आपने ग्रंथ नहीं लाया, क्या फायदा है इससे? लिखा है शिव पुराण की कथा अपने घर पर लाओ। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च। एक श्लोक को पढ़ो। योग में कदम पढ़ेंगे तो आधा पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, अर्ध श्लोक स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदि चेत परमाम गतिम। जो व्यक्ति आधा श्लोक भी अपने घर पर शिव महापुराण का पढ़ता है, भगवत धाम में उसका रिजर्वेशन पक्का हो जाता है, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी बात है कि तुमने यहां से दिल्ली जाना या मुंबई जाना है, टिकट करवा दिया, फलानी तारीख को हमारी टिकट ले जाएंगे और बैठेंगे जल्दी। ऐसी जिस दिन हमारी मौत आएगी, उस दिन मौत के दिन का यदि तुम नित्य भगवान का एक श्लोक पढ़ते हो शिव पुराण का, तो भगवत धाम में हमारे लिए रिजर्वेशन सीट खाली रहती है भगवान के धाम में। बोलो जय श्री राम। दूसरी बात, प्रतिबंध किसी के लिए नहीं कि कोई ये पुराण नहीं सुन सकता। सब सुनो, सब पढ़ो, सब रखो। कौन कौन? ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रो अन्येपि प्राणिना शिशिता धन लोभेन बहवो येन पापिना। ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण हो वो भी रख सकता है, क्षत्रिय हो वो भी रख सकता है, वैश्य हो वो भी रख सकता है, शूद्र कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति हो वो भी रख सकता है। कई माना नहीं कि तुम नहीं रख शिव पुराण अपने घर पर, सब रख सकते। किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है कि तुम नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अन्योपि प्राणिना, कोई कैसा भी प्राणी हो शिव पुराण का आश्रय लेने वाले का व्यक्ति भगवान शिव उसका कल्याण कर देता है। शिशिता धन लोभे, बहुत बड़ा धनवान हो या निर्धन हो, कोई भी हो, इसको सुनो। अरे इतना ही नहीं, मातृ पितृ बदो हंता वैश्यगामी च माध्यपा देवराजो तुजस्तत्रा गत्वा मुक्तो भवच्छा। माता पिता का कोई हत्यारा, सबसे बड़ा जो पाप है यही है ब्रह्म हत्या, माँ बाप की हत्या, गौ हत्या। ऐसा भी यदि पापी यदि कोई इस कथा को सुनता है, शिव पुराण अपने आप में गर्जना कर रही है, वो व्यक्ति भी धन्य हो जाता है जो ऐसी कथा को सुन लेता है। बोले महाराज ऐसा कोई था जैन अपना भाई बाबा की हत्या करी, फिर तैने शिव पुराण सुनी, फिर ते की मुक्ति हुई। ऐसा कुछ है इतिहास? सोचती मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े ऋषियों, हाँ हाँ है। मैं तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाता हूं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभा दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुखा। आसीत किरात नगरे, समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव का नाम था किरात नगर। क्या था? किरात नगर। और उस गांव में सब ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण भी तीन प्रकार का होते थे।
एक होता ब्राह्मण, एक होता है द्विज और एक होता है विप्र। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जिसका जन्म हुआ है वो है ब्राह्मण। जिसकी पिता भी ब्राह्मण हो और माँ भी ब्राह्मण हो, उनसे जिसका जन्म हुआ है वो है ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण का ध्यान रखो, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार विधिवत होता है, उस ब्राह्मण को द्विज कहा गया। क्या कहा गया? द्विज। संस्कारों द्विज चलते, जब उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है तब वो द्विज बन जाता है, तब उसको वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है। और जब वो वेदों को पढ़ लेता है, पुराणों को पढ़ लेता है, शास्त्रों को थोड़ा सा समझ लेता है, तब उसी विप्र को, उसी द्विज को विप्र कहा गया है। क्या कहा गया है? विप्र। विप्र यानी वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला विप्र। तो ये ब्राह्मण के 3 नाम। तो उस किरात नगर में मेरी माँ ब्राह्मण रंग है, केवल जाति मात्र के ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, उनको ज्ञान था ही नहीं। ब्राह्मण कई लोग क्या बोला, पंडित बुलाना। पंडित क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। पंडित जी कहा गया बोले मंदिर पंडित कहते हैं, पंडित। अब पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा अस्त्र संजाता सत पंडित। जो सत और असत का विवेचन कर सके उसका नाम है पंडित। क्षत्रिय भी पंडित हो सकता है, वैश्य भी पंडित हो सकता है, यदि वो विवेक बुद्धि वाला है, उसको पंडित। बुद्धिमान है तो पंडित है, मतलब गलत क्या है सही क्या है इसका जो निर्णय करना जानता है कि ये गलत है ये सही है, ऐसा निर्णय जो दे सके उसको पंडित कहा गया। संगीताचार्य पंडित है। संगीत बहुत बड़ा कठिन शब्द है, कठिन विषय है, पहले समझ में नहीं आता कि समझ में आ गया बस जय जय जय। तो संगीताचार्य को भी पंडित कहा गया। तो उस गांव में ब्राह्मण रहते थे जिनको ज्ञान नहीं था, और उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज। बोलो जय सिया राम। देवराज उसका नाम था। दरिद्रो रस विक्रेता, व्यापार कथे ब्राह्मण। पहले तो दरिद्र था और दरिद्र के बाद भी व्यापार कौन सा करता था? रस विक्रेता, शराब बेचने का काम करता था। शराब और व्यापार नहीं मिल लग पीछे, शराब बेचने लगे। रस विक्रेता लिखना है हमारा, शराब बेचने। ब्राह्मण व्यापारी अच्छा नहीं लगता, ब्राह्मण पुजारी अच्छा लगता। पुजारी घंटी बजाता, व्यापारी बोलो जय श्री राम। ये रस विक्रेता है, वारुणी का व्यापार करता है। देव धर्म परामुख, जो वारुणी पीता होगा या उसको बेचता होगा धर्म कर्म से दूर रहता होगा। उसको ये पता नहीं होता है कि भगवान की पूजा कैसे होती है, घंटी कैसी बजाई जाती है, तिलक कैसे लगाया जाता है, जनेऊ कैसा पहना जाता है, कोई पता नहीं है।